मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। एक योजना जिसे भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई, आज वही योजना एक बड़े घोटाले की चपेट में है। जरा सोचकर बताइए, क्या एक आदमी एक दिन में देश के 8 राज्यों के 19 अलग अलग लोकेशंस पर विजिट करके 2-4 घंटे बिता सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपका जवाब ना है तो आशीष सेनेवाल नाम के एक व्यक्ति ने यह कारनामा कर दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दिन में भारत के 3 राज्यों के 30 लोकेशंस पर विजिट किया है। सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से पीएम कौशल्य विकास योजना 90% फेक डेटा, फेक फोटोज, फेक अकाउंट नंबर, फेक ट्रेनिंग सेंटर पर आधारित है। ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े किए गए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जो कंपनियां हैं ही नहीं, उसने 33,000 सर्टिफिकेट बांट दिए। फरवरी की 31 तारीख को सर्टिफिकेट बांटे गए। क्या हुआ पीएम कौशल्य योजना के साथ? यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2025 को आई है, मगर यह खबर मीडिया से पूरी तरह से गायब है। ऐसे ऐसे लूट हुई है कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। मकसद था युवाओं को रोजगार योग्य स्किल सिखाना, ताकि वे नौकरी पा सकें या सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें। योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले हर किसी को सीधे बैंक खाते में पैसा मिलना था, यानी सरकार लोगों को सिखाएगी भी और नौकरी तलाश करने में मदद भी करेगी। अब आते हैं असली सीएजी रिपोर्ट पर। 95 लाख उम्मीदवारों की जानकारी में 90 लाख से ज्यादा के बैंक अकाउंट फर्जी पाए गए, यानी 95%। बैंक अकाउंट डिटेल के सामने लिखा था या तो 0, नल, नॉट एप्लीकेबल या ब्लैंक। बाकी 5,24,000 अकाउंट में 12,000 एक ही बैंक अकाउंट बार बार यूज हुए। 2 से 5 बार 11,587 अकाउंट 24,842 कैंडिडेट के लिए। 6 से 10 बार 238 अकाउंट 1,781 कैंडिडेट्स के लिए। 100 से 1,000 बार 34 अकाउंट 10,616 कैंडिडेट्स के लिए। एक अकाउंट तो 2,000 से ज्यादा बार यूज हुआ है, 2,106 बार। इन अकाउंट के नंबर भी फर्जी पाए गए, जैसे अकाउंट नंबर 111111, 12345678, सिंगल डिजिट अकाउंट नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 या 5, या सिर्फ टेक्स्ट जैसे ABCDEFG, या नेम या एड्रेस, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। जब मंत्रालय से इसके बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने बताया कि पहले अकाउंट नंबर मैंडेटरी था, मगर ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स की वजह से इसे नॉन मैंडेटरी कर दिया गया। आगे कहा गया कि उम्मीदवारों को पैसे आधार से लिंक बैंक अकाउंट के आधार पर दिए जाएंगे, जिससे सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे और बैंक अकाउंट नंबर लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि एक आधार से कितने बैंक अकाउंट लिंक हो सकते हैं? एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर भी बार बार यूज हुए हैं। करीब 1,80,000 ईमेल 71 लाख बार यूज हुआ, यानी एक ही ईमेल 35 बार। उसमें भी फर्जी ईमेल्स जैसे 0@gmail.com, abc@gmail.com, abcd@gmail.com, 123@gmail.com, या सिंगल डिजिट नंबर जैसे 0@gmail.com, 1@gmail.com। वहीं 4 लाख मोबाइल नंबर 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के लिए यूज हुए। मोबाइल नंबर भी फर्जी पाए गए, जैसे 87,000 मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम के हैं। जिनके 10 डिजिट हैं भी तो नंबर है 1000000, 111111। कंपनियों को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम थे, मगर यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियों को भी ट्रेनिंग के लिए शामिल कर लिया गया, जो इस काबिल थी ही नहीं, मगर उन्होंने 1,000 स्टूडेंट को ट्रेन किया। जैसे नीलिमा मूविंग पिक्चर एक प्रोप्राइटरी बिजनेस एजेंसी थी, यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर ही नहीं थी। इसने 33,493 लोगों को 21 अलग अलग जॉब रोल के लिए सर्टिफिकेट दिए। ये सर्टिफिकेट 8 राज्यों में दिए गए, लेकिन सीएजी ने पाया कि यह कंपनी ऑडिट के समय अक्टूबर 2022 में वास्तव में मौजूद ही नहीं। मंत्रालय ने बताया कि यह कंपनी कोविड में बंद हो गई थी। तो सवाल उठता है कि जो कंपनी बंद हो चुकी थी उसने 33,000 सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिए? पीएम कौशल विकास योजना नियम कहता है कि हर बैच की हाई रेजोल्यूशन फोटो ली जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और बैच वाइज हर किसी की फोटो अपलोड की जाए, ताकि प्रमाण की सच्चाई साबित की जा सके। और हुआ क्या? एक ही फोटो से एक बैच गया बिहार में ट्रेन हुआ और दूसरा बैच बहराइच यूपी में। यह फर्जीवाड़ा कई जगहों पर हुआ है। एक ही फोटो को थोड़ा बहुत चेंज करके कई बैच के लिए इस्तेमाल किया गया है। और तो और एक ही फोटो कई बार यूज किए गए हैं, जैसे गायत्री पटेल और शमशेर की ये फोटोज। जब मंत्रालय से इस कंपनी के बारे में पूछा गया
तो मंत्रालय ने एक लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक शेयर कर दिया और जब लिंक्डइन प्रोफाइल की जांच की गई तो पता चला कि सिर्फ 2 से 10 एम्प्लॉय ही इस कंपनी के पास हैं, जिसने 33,000 सर्टिफिकेट बांट दिए। मंत्रालय ने कहा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है क्योंकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया था और इसलिए कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या पाई जाती है तो पूरी जांच की जाएगी और नतीजों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मतलब खुलासे के बाद भी सिर्फ टाल मटोल। दूसरी बड़ी कंपनी है रेडिएट डिजाइन्स। ऑडिट में पाया गया कि एक कंपनी जिसने 2014-15 के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने स्ट्राइक ऑफ भी कर दिया था, यानी कंपनी का नाम हटा दिया था, उसने दावा किया कि उसने जनवरी-फरवरी 2020 के दौरान बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के कई जॉब रोल्स जैसे एक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन, डांसर आदि में 15,218 कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया है। ऑडिट के दौरान 3 अक्टूबर 2022 इस कंपनी का पता एक ऐसी दुकान का पाया गया जहां उसके अस्तित्व का कोई दिखाई देने वाला संकेत या साइन बोर्ड तक नहीं था। यह वह दुकान है जहां 15,000 लोगों को एक्टर और डांसर बना दिया गया है। इसे बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया गया है, यानी एरिया की सबसे बेहतरीन कंपनी। और जब मंत्रालय से सफाई मांगी गई तो उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया। प्रेजेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी भी एक ही फोटो पर कई बैच चला रही है। इन्होंने तो एक ही फोटो पर पहले ग्रामीण कौशल योजना पर पैसे वसूले और अब उसी फोटो से कौशल विकास योजना पर वसूल रहे हैं। अर्बन लाइवलीहुड मिशन योजना वाली फोटो पर भी डॉक्टर और कारपेंटर्स को एक्टर और डायरेक्टर बना दिया। जयपुर कल्चर सोसाइटी ने तो गजब ही कर दिया। इन्होंने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सर्टिफिकेट बांटने में इतनी तत्परता दिखाई कि 31 फरवरी को भी सर्टिफिकेट बांट दिए। 31 फरवरी को। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियों का नाम है रिपोर्ट में और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि देखकर दिमाग चकरा जाता है। आगे देखेंगे कि एक ऑफिसर एक ही टाइम पर कैसे कई स्टेट में इंस्पेक्शन कर रहा था। इस स्कीम को लागू करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC को। जांच में ऐसे 80 मामले सामने आए जहां एक NSDC इंस्पेक्टर एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में फिजिकल विजिट किया और जांच की। जैसे 21 फरवरी 2020 को इंस्पेक्टर आशीष सिनेवाल ने 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 19 अलग अलग जगहों पर इंस्पेक्शन किया और 23 तारीख को 3 राज्यों केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 30 अलग अलग जगहों पर इंस्पेक्शन किया। बाकियों की भी स्पीड कम नहीं थी। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 2 स्टेट 2 से 8 इंस्पेक्शन डेली। NSD के इंस्पेक्टर या तो सुपरमैन है या फिर